अब परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे श्री सुखदेव स्वामी, सावधानी से सुनिए, अंतिम उपदेश है। परीक्षित, जीवन में दुख सुख ये प्रारब्ध के अनुरूप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। जीवन में सार तत्व है भगवान का नाम, सार तत्व है भगवान का नाम। ये अपनी कमाई है, इसको कोई बांट नहीं सकता है। जिसको जीव कमाता है वो एक दिन जब उसकी श्वास निकल जाती है तो वो यही रह जाता है। इसलिए संत गुरुओं के चरणों में बैठकर इस नाम जपने की विधि को सीख लेना चाहिए। और इसकी एक ही बूटी है भगवान की कथा, भगवान की कथा और सत्संग। संतों से सखी भाव ले लेना, प्रेमियों से सखी भाव ले लेना। सखी भाव में प्रतिष्ठित होकर जब तुम उस प्रिया प्रीतम के अहर्निश नाम जपोगे, उन्हें लाडली लाल की लीलाओं का रसास्वादन करोगे, ये हृदय ही निवृत्त निकुंज बन जाएगा। वो निवृत्त निकुंज ही उस भक्त के लिए वहीं प्रकट हो जाता है जहां वो भक्त भगवान की लीलाओं का गायन करता है और अपने हृदय से उस प्रेम की रस की वर्षा करता है। परीक्षित, ऐसा भक्त जो भगवान के प्रेम में डूबकर भगवान की कथाओं का गायन करता है, उस सखी भाव को प्राप्त हुआ वो श्री जी का परम लाडली सखी जब ऐसी रस वर्षा करती है तो त्रिलोकी को पावन कर देती है। और बड़े ही सौभाग्यशाली वो भक्त होते हैं जो भाव के साथ ऐसे उस रस को पीते हैं। आप और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। एक राधा रानी की कृपा से, संत गुरुओं की कृपा से इस वृंदावन के उस दिव्य प्रेम रस को हमने पिया। और परीक्षित, तुम राधा रानी की सखी हो। आत्मा का न शरीर होता है ना कोई किसी से संबंध होता है। आत्मा इस शरीर को धारण ऐसे करती है कि जैसे एक कपड़े को कोई मनुष्य पहनता और वो पुराना हो जाता तो उसे बदल देता है, ऐसे ही ये जीव, ये आत्मा इस शरीर को बदल देती है। तुम शरीर नहीं हो। जैसे ट्रेन में यात्रा करने वाला वो सवारी ट्रेन नहीं होता, वो यात्रा करने का साधन होता है। ऐसे ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर भगवान की भक्ति का साधन है। इससे जीव को अपना कल्याण कर लेना चाहिए और अपने सखी भाव को प्राप्त कर जाना चाहिए मृत्यु आने से पूर्व। और सुनो परीक्षित, जो अपने अहर्निश राधा रानी का नाम जप करते हैं, गुरु द्वारा प्रदत्त उस माला पर भजन करते हैं, श्वासों की माला पर भजन करते हैं और नाम में तन्मय होकर एकदम नाम में ही विलीन हो जाते हैं, तो इसी को सखी भाव कहते हैं। फिर अंतःकरण में प्रिया प्रीतम का वो प्रेम रस प्रकट होता है और उनकी नित्य लीलाएं में वो विहार करने लग जाता है। और जब ऐसा हो जाता है, शरीर से उपराम और विराम उस जीव कर लेता है, तो एकदम अपने स्वरूप में आकर जब श्री जी के वही भाव को प्राप्त करता है, तो उस जीव को ये यमराज लेने नहीं आते, उसको तो भगवान की श्री जी की सखी ही लेने आती हैं। तू घबरा मत, तुझे यमराज तक्षक सर्प जब तक नहीं डस सकता जब तक मैं यहां बैठा हूं। तू अब एक ही काम कर, बस सब ओर से अपनी चित्त वृत्ति को हटाकर उस सखी भाव में प्रतिष्ठित हो जा और मेरे स्वरूप को देख। और इस तरीके से परीक्षित सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को हटाकर सिमट गए अपने अंदर और अब कहने लगे, परीक्षित ध्यान कर, तुम कौन हो बताओ मुझे, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? कहा, गुरुदेव मैं तो केवल अपनी राधा रानी की सखी हूं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्य हो परीक्षित, धन्य हो, तुम धन्य हुए, तुमने इस सखी रूप को प्राप्त किया, अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया और मेरा तुमको कथा सुनाना सफल रहा। घबराना मत, तक्षक सर्प आएगा जरूर, तेरे शरीर को स्पर्श करेगा, लेकिन तुम अपने इस आत्म तत्व में रहना। आत्मा को कोई ना अग्नि जला सकती, ना इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता, ना इसे कोई जहर मार सकता। ये अमर तत्व है, इसमें ठहरना, यही ठहरना है। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं परीक्षित,
सत्य कहें, इतना विरह परीक्षित के हृदय में कि अब ये मेरे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। मानो कि अपने गुरुदेव में उनको श्री जी की छवि ने नजर आई। उस गुरुदेव श्री जी की छवि है। अब फिर गुरुदेव नहीं कह रहे थे लाडली मेरे हृदय में ही विराजमान रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। ये परीक्षित की आखिरी इतना प्रेम अपने गुरु चरणों से, उनको गुरु रहे ही नहीं, फिर वहां लाडली उनको दिखाई देने लगी। यही प्रेम की पराकाष्ठा होती है। गुरु में से गोविंद के दर्शन हो जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। गुरु में गुरु के ही दर्शन नहीं होते थे, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। परीक्षित को जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी व्यास आसन से खड़े हुए और व्यास आसन को प्रणाम किया और सीधे निवृत्त निकुंज में एक सुख सखी के रूप में चले गए। परीक्षित ने जहां से उनके गुरुदेव गए उस रज को अंग अंग में लगाया, वहां लोटपोट हुए, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। और फिर मौन हो गए, फिर किसी से बोले नहीं, एकदम मौन। उस सभा में सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी भी, वेद व्यास जी भी बैठे थे, वो भी रोने लगे थे। पिता व्यास जी के पिता श्री पाराशर ऋषि भी बैठे थे, वो भी रोने लगे थे। सबने प्रणाम किया सुखदेव जी को, लेकिन संकोच, बस हमारे पुत्र को संकोच ना हो, उन्होंने उस जहां से निकले सुखदेव स्वामी उस रज को प्रणाम किया। धन्य हो श्री जी, धन्य हो, हमारा जीवन धन्य हुआ। ऐसे ऐसे पवित्रतम हृदय अपनी सखी को यहां भेजकर तुमने हम धन्य किए। सब विरह के आंसुओं में डूब गए। सबको मानो कि श्री जी के दर्शन हुए हों। परीक्षित को श्री जी के दर्शन सुखदेव स्वामी के रूप में, और इसी भाव से ही कथा जब का रस चढ़ता है तो फिर ये हृदय की वृत्ति बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं। गुरु में से गोविंद के दर्शन होते हैं। तक्षक सर्प आया, उससे पहले श्री सुखदेव स्वामी की कृपा से परीक्षित अपने इस सखी भाव को सखी भाव में एकदम प्रतिष्ठित हो गए और देह का त्यागन पहले ही कर दिया था। तक्षक सर्प ने उनके पैर को स्पर्श किया और उस विषा अग्नि में उनका शरीर जल गया, लेकिन उससे पूर्व सखी उन्हें लेने आई और सखियों के साथ श्री परीक्षित जी निवृत्त कुंज जा चुके थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।